तो बच्चों आप सभी का हमारे चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं और जिसका भाग 2 रहेगा और किस परीक्षा के लिए, वो ओलंपियाड परीक्षा के लिए। और किसके माध्यम से लेके आएंगे? ओलंपियाड प्रश्न बैंक के माध्यम से। इस ओलंपियाड प्रश्न बैंक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और ये किस विषय के लिए? विषय गणित। और ये कक्षा जो रहेगी आपकी, कक्षा 2 में इंग्लिश का पेपर रहेगा, बट 3, 4 और 5 में आपको गणित भी पूछी जाएगी। तो ये प्रश्न बैंक में आपको 2 से 5 तक के बच्चों के लिए दिया गया है। तो और जो आपका पेपर होगा वो क्या, हिंदी, गणित और पर्यावरण, अंग्रेजी, ये 3 से 5 के बच्चों के लिए रहेगा। और अंग्रेजी तो आपका ऑलरेडी किसके लिए रहेगा? कक्षा दूसरी के बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम जो हमारा ओलंपियाड प्रश्न पेपर होने वाला है या परीक्षा होने वाली, कब होने वाली है। इसका प्रथम चरण है 25 अगस्त 2023 और किस स्तर पे होगा? जन शिक्षा केंद्र स्तर पे होगा। इससे संबंधित प्रश्न है और आपको हम 50-50 प्रश्न बता रहे हैं। इसके पहले के भाग 1 में हमने 50 प्रश्न आपको बता चुके हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे हम। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? पढ़िए, आपके पास दिख रहा है स्क्रीन में, क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रश्न क्रमांक 51 कह रहा है, दीपा के पास 432 रुपये थे, उसने 132 रुपये के खिलौने खरीदे, अब दीपा के पास कितने रुपए बचे? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो आप कैसे बता पाएंगे इसे सही आंसर? जब तक इसे हल नहीं करेंगे तो आप इसका सही आंसर नहीं बता पाएंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। दीपा के पास 432 रुपये थे, उसने 125 रुपये के खिलौने खरीदे। देखिए उसके पास कितने रुपये थे? 432 रुपये थे। ये हमने लिख दिए 432 रुपये। उसने कितने खिलौने खरीदे? 125 रुपये के खिलौने खरीदे। तो अब दीपा पास कितने रुपए बचे? तो क्या करेंगे आप? 432 में से 125 को घटा देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि दीपा के पास कितने रुपए बचे। तो अब इकाई से घटाएंगे, 2 में से 5 नहीं घटेगा, उधार ली 12, 12 में से 5 गए 7। इसके पास कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 घटाए 3, कितना आया? 307 रुपये। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर 307 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 और 50 के बीच कौन सी, क्या कह रहा है? 40 और 50 के बीच संख्या कौन सी होगी जिसमें इकाई का अंक 5 हो? अब देखिए 40 और 50 के बीच में, तो 40 और 50 के बीच में संख्या कौन सी होती हैं? आप देख सकते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और ये 49। इसके बीच में कहा है उसने 40 और 50। तो देखो 40 और ये 50 के बीच में, ये 40 और 50 के बीच में आप संख्या देख सकते हैं। कौन सी संख्या है 40 और 50 के बीच में? ये संख्याएं दिख रही हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। अब इसमें प्रश्न क्या कहा है? 40 और 50 के बीच कौन सी संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक 5 है? तो इसमें क्या होगी आपकी? 45 होगी। देखो इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 5, वो सॉरी 45। तो इसका आपका इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निर्देश दिए हैं इस क्वेश्चन में। निर्देश क्या दिए हुए हैं? निर्देश पढ़ लीजिए आप पहले। निम्न जानकारी व नक्शा देखकर प्रश्न क्रमांक 53 से 56 तक के प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए ये आपको नक्शा दिया गया है। यहाँ स्कूल है, ये बाजार है, ये कोठी चौराहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बालिका स्कूल है और एक कॉलेज है। अब इन ये जो नक्शा, इस नक्शे के आधार पर यहाँ क्या दिया है? कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज की दूरी 5 किलोमीटर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट, स्कूल से कोठी चौराहा 500 मीटर है। चौथा पॉइंट, कोठी चौराहा से बाजार और बालिका स्कूल की दोनों की दूरी 500 मीटर है। तो ये जो नक्शा देखकर प्रश्न क्रमांक 53 से 56 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 53 क्या कह रहा है? पढ़िए से। कॉलेज से कोठी चौराहा की दूरी, देखिए क्या कहा है उसने? कॉलेज से कोठी चौराहा की दूरी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन बताना है कि क्या है। कॉलेज से कोठी चौराहा की दूरी कितनी है? देखिए कॉलेज से इंजीनियर कॉलेज कहाँ है आपका? ये है। कहाँ पे कॉलेज? ये। कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। और इंजीनियरिंग कॉलेज से स्कूल की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। स्कूल से कोठी चौराहा की दूरी 500 मीटर। तो यहाँ पे कहा है, देखिए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर? ये कहाँ से पूछा है? कॉलेज से कोठी चौराहा। तो कॉलेज से कोठी चौराहा की दूरी बताना है आपको। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कितनी आ जाएगी। इसका सही आंसर तो आ जाएगा 2 किलोमीटर 500 मीटर। कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर 500 मीटर। क्योंकि हम कॉलेज से कहाँ चले? कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज से स्कूल की दूरी कितनी है? इंजीनियरिंग कॉलेज से स्कूल की दूरी ये होगी। हमें क्वेश्चन था कॉलेज से कोठी चौराहा की दूरी। कॉलेज से कोठी चौराहा की दूरी, तो ये बताना था कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर 500 मीटर। स्कूल से कॉलेज की दूरी, स्कूल से कॉलेज की दूरी, तो इसे हल करके देखेंगे। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। स्कूल से कॉलेज की दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? 54, ए नंबर 3 किलोमीटर। स्कूल से कॉलेज की दूरी कितनी है? कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज की बीचों बीच की का स्थित है। कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के बीचों बीच स्थित है। क्या स्थित है? कॉलेज और इंजीनियरिंग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कोठी चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाजार से बालिका स्कूल की दूरी, बाजार से बालिका स्कूल की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? रवि पहले 30 मिनट में रोटी और फिर अगले 20 मिनट में दाल बनाता है, तो रवि को दोनों बनाने में कुल कितना समय लगा? देखिए 30 मिनट में क्या बना रहा है? रोटी। और फिर 20 मिनट में क्या बना रहा है वो?
बीच में तो क्या बना रहा है, दाल। तो अब यहाँ पे उसे कुल कितना समय, रवि को दोनों बनाने में, रोटी और दाल बनाने में कितना समय लगा, तो 30 में 20 को जोड़ दीजिए। 30 में 20 जोड़े कितना हो गया, 50। 30 में क्या जोड़ेंगे हम, ये जो 30 है, 30 मिनट जो रोटी बन रही है इसमें 20 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया ये 50। तो इसका 50 कौन सा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये पोस्ट ऑफिस साहिद के घर से 1 किलोमीटर दूर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, तो बताइए उसको स्कूल जाने में घर से कितना चलना होगा। देखिए पोस्ट ऑफिस साहिद के घर से 1 किलोमीटर दूर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, तो बताइए उसको स्कूल जाने में घर से कितना चलना होगा। तो 1 किलोमीटर क्या है, पोस्ट ऑफिस है, 1 किलोमीटर क्या है, पोस्ट ऑफिस है, और 3 किलोमीटर क्या है, पोस्ट ऑफिस साहिद का घर 1 किलोमीटर हो गया और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर, तो ऐसी 1 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा 4 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर में आप 3 किलोमीटर को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तकालय से गत वर्ष में बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 34 किताबें पढ़ी, तो बंटी ने बबली से कितनी कम किताबें पढ़ी। तो आप क्या करेंगे, 34 में से 27 को घटा दीजिए। 34 में से किसको घटाएंगे, 27 को घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि बंटी ने बबली से कितनी कम किताबें पढ़ी। चलिए 4 में से 7 नहीं घटेगा, घटा दीजिए। तो एक उदाहरण लेके 14, 14 में 7 गए 7, कितना आ गया 7 किताबें। कितनी किताबें, बंटी ने बबली से 7 कम किताबें पढ़ी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 7 किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन ने 185 रुपये 50 पैसे को रेलवे का टिकट लिया, उसने 500 का नोट दिया, उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस हुए। तो क्या करेंगे, उसने रुपये कितने दिया 500 रुपये, और टिकट कितनी की हुई 185 रुपये 50 पैसे की हुई, तो 500 रुपये में से 185 रुपये 50 पैसे को घटा देंगे। कैसे घटाते देखते हैं, चलिए घटा के 500 में से किसको घटाना है आपको, 185 रुपये 50 पैसे, यहाँ कितना है 50। अब 500 के बाद कोई संख्या नहीं है, दशम लगाओ, 2 शून्य लगा दो, अब घटा दो इसे, शून्य, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ बचा कितना आपका 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 4, 4 में से 1 गया 3, 314 रुपये 50 पैसे उसे वापस होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का। ये इसमें दिया है 314 रुपये 50 पैसे, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपा अपने दोस्तों के साथ बाजार गई, उसने 60 रुपये 35 रुपये और 22 रुपये का सामान खरीदा। देखिए कितने कितने का सामान खरीदा उसने, 60 रुपये का, 35 रुपये का और 22 रुपये का सामान खरीद लिया। अब दीपा के पास 100 का नोट है, उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से कितने पैसे लेने होंगे। तो पहले तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 60, 5 और 2 7, 6 में 3 जोड़े 9, 10, 11, 170 रुपये उसने क्या किया, सामान खरीदा, 170 रुपये सामान खरीदा, और 100 का नोट है, उसके पास कितने रुपये हैं 100 रुपये हैं, तो 117 में से आप 100 रुपये को कम कर दीजिए, तो कितने रुपये बचे 17 रुपये। अब दोस्तों से कितने पैसे लिए उसने, तो 17 रुपये लिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 17 रुपये, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट और गेंद खरीदना चाहते हैं। बीना के पास 58 रुपये 50 पैसे हैं, रमन के पास 55 रुपये 50 पैसे हैं, वेणु के पास 28 रुपये हैं, कुल मिलाकर उनके पास कितने रुपये हैं। तो कुछ नहीं, क्या करेंगे हम इन्हें जोड़ देंगे, कितने को, ये 58 रुपये 50 पैसे में 55 रुपये 50 पैसे और 28 रुपये को हम जोड़ देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि कुल मिलाकर उनके पास कितने रुपए हैं। चलिए जोड़िए, शून्य 5 में 5 जोड़े 10 की शून्य हासिल का 1, 8 में जोड़े 9, 9 में 5 जोड़े 14, 14 में 8 जोड़े 14 और 8 कितना हो गए 22, 22 की 2 हासिल की 2, अब ये हासिल का 2 यहाँ पे 5, 2 में 5 जोड़े कितना हो गया 7, 7 5 12, 12 और 2 14, कितना हो गया 142 रुपये। तो इसके पास कितने रुपये हो गए 142 रुपये कुल मिलाकर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा 142 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष, अभिषेक और मोहनीश छतरपुर से खुजराव जाना है। छतरपुर से खुजराव का टिकट 65 रुपये है। 3 टिकटों के लिए उन्होंने 200 रुपये का नोट दिया, तो उन्हें टिकटों के साथ कितने रुपये वापस हुए। देखिए 3 लोग हैं, आयुष, अभिषेक और मोहनीश, छतरपुर से खुजराव जाना है। छतरपुर से खुजराव का टिकट कितना है 65 रुपये, तो एक व्यक्ति का 65 है, तो 3 टिकटों कितना हो जाएगा, हम 65 गुणित या 65 को 3 बार जोड़ दीजिए, 65 में किसका गुणा कर दीजिए 3 का, 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 6 18 और 1 19, 195 रुपये की उसकी टिकट हुई। अब 3 टिकटों के लिए उन्होंने 200 रुपये का नोट दिया, कितना रुपये नोट दिया, ये 200 रुपये का नोट दिया, तो उन्हें टिकटों के साथ कितने रुपये वापस हुए। तो अब क्या करेंगे हम 200 में से 195 को घटा देंगे, तो 200 में से 195 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो उसे कितने रुपये वापस हुए 5 रुपये टिकटों के साथ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का, बी नंबर का, सी नंबर, डी। तो सी नंबर में 5 रुपये दिया, तो इसलिए सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 5 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 310 रन बनाए, अभी तक भारत ने 160 रन बनाए, भारत को जीतने के लिए और कितने रन चाहिए। तो क्या करेंगे हम, जो कुल रन बनाए कितने, श्रीलंका ने कितने रन बनाई थी 310 रन, ये 310 रन लिख दिया हमने, और अभी भारत ने कितने रन बनाए 160 रन, तो 310 में से 160 को हटा दीजिए, शून्य में शून्य घटाए शून्य आया, 1 में 6 नहीं घटेगा, उधार लेगा 11, 11 में 6 घटाए 5, अब बचा कितना यहाँ पे 2 बचा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 150। देखिए उसे 310 रन बनाए श्रीलंका ने,
और भारत ने कितने बनाई 160 रन। भारत को जीतने के लिए कितने रन चाहिए, तो अब भारत को जीतने के लिए 150 रन चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, 150 रन की आवश्यकता है। भारत को जीतने के लिए कितने रन की आवश्यकता है, 150 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। राकेश के पास 370 रुपये हैं, उसने 120 रुपये की किताब और 5 रुपये का पेन खरीदा। अब उसके पास कितने रुपये बचे। तो सबसे पहले देखो, उसके पास किताब कितनी खरीदा है, 120 रुपये की। पेन कितने खरीदा, 5 रुपये का। तो कितने की सामान खरीद ली उसने, 125 रुपये की सामान खरीद ली। अब उसके पास कितने रुपये, 370 रुपये हैं। अब 370 में 125 की क्या खरीदी, सामान खरीदा। तो क्या करेंगे, 370 में से 125 को घटा देंगे, तो आपके पास उसके पास कितने रुपये बचे ये पता चल जाएगा। अब घटा दीजिए। अब ये शून्य में से 5 नहीं घटेगा, उधार लेके 10, 10 में से 5 घटाया तो कितना बचा यहाँ पे 5। जब उसने एक दाही उधार दे दिया तो उसके पास कितनी दाही बची, 6। 6 में से 2 घटाए कितना बचा, 4। और 3 में से 1 घटाए तो 2, 245 कितना जाएगा, 245 का ऑप्शन दिया है। हाँ, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल राज बीजो खेल रहे हैं। राहुल और राज बीजो खेल रहे हैं। राहुल के पास 376 बीज और राज के पास 268 बीज है। राहुल के पास राज से कितने बीज अधिक हैं। जब अधिक पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो अधिक बीज है उसमें से कम बीजों को घटा दीजिए। तो जैसे आप 376 में से किसको घटा दीजिए, 268 को। 376 ऋण 268 घटाए चलिए। 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 6, 6 में 6 गए 0, 3 में से 2 गया 1, 108। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 108। तो राज के पास कितने बीज अधिक है, तो 108 बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना के पास 268 फूल हैं, शबनम के पास 159 फूल हैं। तो टीना के पास शबनम से कितने अधिक फूल हैं। तो क्या करेंगे आप, 268 में से 159 को घटाएंगे। जब 268 में से 159 को घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टीना के पास शबनम से कितने अधिक फूल हैं। कैसे, घटा दीजिए 268 में से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, घटा के देख लेते हैं चलिए। 268 ये लिख दी हमने, कितने को घटाना, 159 को घटाना है। अब 8 में से 9 नहीं घटेगा, उधार ले गए। इसके पास कितने हो गए, 18, 18 में से 9 गए 9, इसके पास बचे 5, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, कितना आया 109। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का ऑप्शन 109। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माही के पास 950 रुपये हैं, उसने बाजार से 160 रुपये के लड्डू और 540 रुपये के कपड़े खरीदे। माही के पास आप कितने रुपये होंगे। तो क्या करेंगे आप, 160 रुपये में 540 रुपये को जोड़ दीजिए और 950 में से घटा दीजिए। 160 धन 540, इसको जोड़ दिए 0, 6 5 10 की 0 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 700 रुपये। उन्होंने क्या कि बाजार से 160 के लड्डू और 540 रुपये कपड़े ने 700 रुपये खर्च कर दिया। उनके पास कितने रुपये थे, 950 रुपये थे। इसमें 700 घटा दीजिए, 0 5 और 9 में 7 गए 2, 250 रुपये बचे। अब माही के पास अब कितने रुपये बचे, 250। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकेश के पास 500 रुपये का नोट है, उसने 140 और 138 रुपये का सामान खरीदा। अब उसके पास कितने रुपये बचे। तो क्या करना, आपको 140 में 138 को जोड़ दीजिए और 500 में से घटा दीजिए। तो आपको मालूम हो जाएगा कि अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो इसको आप स्वयं करके देखेंगे, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का 222। क्या करेंगे, 140 में 138 को जोड़ेंगे और 500 में से घटा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 222। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, इंजन के साथ 18 डिब्बे लगे हैं, तो उसके डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, इंजन के साथ 18 डिब्बे हैं। तो क्या करेंगे आप, 18 का 8 में गुणा कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसके डिब्बों में कुल कितने पहिए हैं। चलिए 18 गुणे 8, 8 अटैया 64 की 4 हासिल का 6, 8 एकम 8 और 6 14, 144। तो कितने पहिए हो जाएंगे वहाँ पे, 144। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचे में 8 क्यारियाँ हैं, हर क्यारी में 12 पेड़ हैं, तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए बगीचे में कितनी क्यारी हैं, 8 क्यारियाँ हैं, हर क्यारी में कितने पेड़ हैं, 12। तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जो 8 क्यारियों में 12 जो पेड़ हैं उनका गुणा कर देंगे। तो 12 गुणित 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 एकम 8 और 1 9, कितना आ गया 96। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा नंबर का, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बगीचे में 7 आम के पेड़ हैं, हर एक पेड़ पर 56 आम के फल लगे हैं, तो बगीचे में कुल कितने आम होंगे। देखिए एक बगीचे में 7 आम के पेड़ हैं, हर एक पेड़ में 56 आम के फल लगे हैं, तो बगीचे में कुल कितने आम के फल होंगे। तो आप 56 में किसका गुणा कर देंगे, 56 में 7 का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बगीचे में कुल कितने आम के फल लगे हैं। 56 गुणित 7, 7 42 की 2 हासिल की 4, 7 पन्ना 35 में 4 जोड़े तो 39, 392। कितने बगीचे में कुल 392 आम के फल लगे हैं। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आपको इस प्रकार से हल करके प्रश्नों को सही आंसर पे टिक मार्क करना है या गोला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में हर छात्र को 4 ट्रॉफियाँ दी गई, अगर कक्षा में 12 छात्र हैं तो कुल कितनी ट्रॉफियाँ बांटी। तो आप क्या करेंगे, 12 का 4 में गुणा कर दीजिए, 12 चौके 48। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 74। एक शाला प्रभारी द्वारा शाला के प्रत्येक छात्र को
6 कापियाँ प्रदान की गई। प्रत्येक यानी कि एक छात्र को 6 कापियाँ प्रदान की गई। अगर शाला में 44 छात्र हैं तो शाला प्रभारी ने कुल कितनी कॉपी प्रदान की। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे 44 का गुणा 6 में कर दीजिए, 44 गुणित 6, तो आपको पता चल जाएगा कि शाला प्रभारी ने कुल कितनी कॉपियाँ प्रदान की। चलिए गुणा करते हैं, 6 चौके 24 की 4 हासिल की 2, 6 चौके 24 और 2 26, 264। कितनी कॉपी प्रदान की 264। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन क्या दिया 264। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा के पास बिस्कुट के 4 पैकेट है, हर पैकेट में 16 बिस्कुट हैं, राधा के पास कुल कितने बिस्कुट हैं। प्रश्न क्या है, राधा के पास बिस्कुट के 4 पैकेट हैं, हर पैकेट में 16 बिस्कुट हैं, तो राधा के पास कुल कितने बिस्कुट होंगे। देखिए हर पैकेट में, एक पैकेट में 16 बिस्कुट है तो 4 पैकेट में कितने हो जाएंगी, 16 का 4 में गुणा कर दीजिए, 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए, 16 चौके 64 या 16 गुणित 4 कर लीजिए। यदि आपको 16 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो 16 गुणित 4 गुणा किए, 4 छीं 24 की 4 हासिल की 2, 4 एकम 4 2 64। कितना आ गया, 16 का 4 में गुणा की तो 64 आया, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 64। अंजलि के पास 8 गाय 4 भैंस, अंजलि के पास कितनी, अंजलि के पास 8 गाय और 4 भैंस हैं, हर एक गाय 4 लीटर और हर एक भैंस 5 लीटर दूध देती है, तो अंजलि के पास कितना दूध हो गया। कितनी गाय हैं अंजलि के पास, 8 गाय हैं और हर एक गाय कितना दूध दे रही है 3 लीटर, तो कितना दूध हो गया उसके पास गाय का, 8 3 24 लीटर। और कितनी भैंस हैं, 4 भैंस हैं और प्रत्येक भैंस कितना दूध दे रही है 5 लीटर, तो उसके पास दूध कितना हो गया 4 पंचे 20 लीटर। ये किसका, गाय का दूध 24 लीटर और भैंस का दूध कितना हो गया 20 लीटर, तो कुल दूध कितना हो जाएगा 24 में 20 को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, 4 4 44 लीटर, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही आ जाएगा 44 लीटर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 76 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। 1 किलो लड्डू में 16 लड्डू आते हैं, 1 किलो लड्डू में कितने लड्डू आते हैं 16 लड्डू आते हैं। एक स्कूल में 32 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को 2 लड्डू दिए जाने हैं, तो कितने किलो लड्डू की आवश्यकता होगी। देखिए स्कूल में बच्चे कितने हैं, 32 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू देना है 2 लड्डू देना है, और 1 किलो में कितने लड्डू आ रहे हैं 16 लड्डू, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, 1 किलो में 16 लड्डू एंड 2 किलो में कितने लड्डू हो जाएंगे 32, और 3 किलो में तो गुणा कर दीजिए। तो आप इसको हल करके देखेंगे तो इसका हल करने पर क्या आएगा 4 किलो। कितने लड्डू चाहिए हमें 4 किलो, क्योंकि 1 किलो में 16 लड्डू आ रहे हैं, 32 बच्चे को 2 लड्डू देना है, तो हमें 2 किलो में कितने हो गए हमारे, कितने लड्डू हो गए 32 और 4 किलो में 64, और 32 दूनी 64 लड्डू बांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गौशाला में 158 गायें और 136 बैल हैं, तो गौशाला में दोनों मिलाकर कितने हैं, तो 158 में 136 को जोड़ दीजिए, आपको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। तो देखते हैं 158 धन 136, 8 6 14 की 4 हासिल का 1, 5 में 1 जोड़े 6 और 3 9 और 1 और 1 2 294, तो दोनों मिलाकर कितने गौशाला में हैं गाय और बैल 294। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित की दुकान में 144 आम, 74 संतरे, 25 तरबूज, 468 अमरूद हैं, तो उनकी दुकान में फलों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे हम, आम संतरे तरबूज और अमरूद इन सबको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी दुकान में फलों की संख्या कितनी है। तो चलिए पहले हम क्या कहते हैं, दो संख्याओं को जोड़ के, या हम एक साथ जोड़ सकते हैं। 144 में कितना जोड़े 74, 74 में 25 और 468। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, क्योंकि 144 क्या है आम है, 74 संतरे, 25 तरबूज और 468 अमरूद हैं। जोड़ते हैं, 4 में 4 जोड़े 8, 8 5 13 और 13 8 जोड़े 21 की 1 हासिल की 2। अब 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 7 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़े 15, 15 में 6 जोड़े 21 की 1 हासिल की 2। यहाँ पे 2 आ गया, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 4 जोड़े 7, कितना है 711। और यहाँ 4 ऑप्शन में 711 दिया है क्या, देखिए यहाँ पे, हाँ दिया है, कौन सा बी नंबर का, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 182 पुरुष, 168 महिलाएं और 72 बच्चे हैं, उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। क्या करेंगे आप, सोचिए। देखो पुरुष कितने हैं 182 पुरुष है ये, और महिला 168 और बच्चे कितने 72, सबको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गाँव में कुल कितनी जनसंख्या है। चलिए जोड़ के देखते हैं, 182 168 और 72, चलिए जोड़ते हैं। 2 में 8 जोड़े 10, 2 12 की 2 हासिल का 1। अब क्या करेंगे, 1 में 8 जोड़े 9, 9 में 6 जोड़े 15, 15 में 7 जोड़े 22 की 2 हासिल की 2। 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े 4, 422। तो ये क्या आ गया, इनको जोड़ने पे 422 आ गया। 422 ऑप्शन में है क्या, हाँ सी नंबर का ऑप्शन सही होगा कि गांव में कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 422। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 80 कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कितने प्रश्न बताए, प्रश्न 40 के हल करके बताया कि आपको किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आएंगे, कौन सी पेपर में, ओलंपियाड पेपर में। यदि आपको हमारे द्वारा जो गणित के प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।